त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। You all have understanding, you are all intelligent, all of you are special people, and you have to work out in collective way and also individual way to show your quality of Sri Ganesha. That the rhythm of Sri Ganesha is working, and his understanding of music, which is one of his qualities, is that he dances on the music of which Nataraja, the father Shiva, has taught. He dances so well, so lightly, he lifts his body, and the way he works it out is amazing. How does he do it with such a short person, with such a thick legs? He is very light, and the lightness comes because of innocence. Muladhar.
Hanumana hey. Hanumana, Hanumana runs like the wind on the Pingala Nadi. In this world there is not one thing that can stop him on his way. Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Shri Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey. Hanumana hey. Hanumana, Hanumana keeps in his heart Sri Sita and Sri Rama. From their side he will never part, he's a perfect devotee. Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Shri Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey. Hanumana hey. Hanumana, Hanumana lifts in his hand the whole of Sri Mount Kailash. Brings it back with the healing herbs to Sri Lakshmana. Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Shri Hanumana hey, Hanumana jay, Hanumana hey hey hey. Hanumana hey. जय श्री माता जी एवरीवन। आज की प्रातःकालीन बेला में हम सभी आदि शक्ति के द्वारा जागृत किए हुए उनके बच्चे भारत के विभिन्न शहरों से और भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से भी यहाँ एकत्रित हैं और सामूहिक रूप से श्री माता जी निर्मला देवी का ध्यान धरना चाहते हैं। आप सभी का इस सामूहिकता में हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परम पावनी माँ कृपा करें और आज का ध्यान आप हम सभी बच्चों से करवा रहे श्री माता जी। जैसा भी ध्यान आप करवाना चाहती हैं माँ, हे परम पावनी माँ आप ही करता है, आप ही करविता है। श्री माता जी हम कुछ भी नहीं करते हैं। हे परम पावनी माँ आज आप इस सामूहिकता में अपने सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए माँ कि हम ध्यान की उन गहराइयों में उतर सके माँ जिसमें आप हमें ले जाना चाहती हैं श्री माता जी। हम समाधि की उस उच्चतम स्थिति में पहुंच सकें श्री माता जी जो आप हमें प्रदान करना चाहती है माँ। हे परम पावनी माँ आप ही श्री आदि शक्ति हैं, श्री शिव की शक्ति है, श्री परम चैतन्य है माँ। कृपा करें और हमारा योग श्री सदा शिव से, हमारे परम पिता से
पार ब्रह्म परमेश्वर से करवा दीजिए श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, आज आप हम बच्चों पे कृपा करिए और हमें ध्यान की गहराइयों में उतार लीजिए श्री माता जी। इस प्रार्थना के साथ सर्वप्रथम हम कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ खुले हुए कृपा मांग रही हैं हम माँ से। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ पृथ्वी पे, और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही श्री महाकाली हैं, श्री भैरवनाथ है माँ। कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग में पूर्णतया जागृत हो जाए माँ। हे श्री महाकाली, जागृत हो जाइए। मेरी ईड़ा नाड़ी में अपूर्णतया जागृत हो जाइए माँ। मेरी ईड़ा नाड़ी का अंधकार, अज्ञान श्री भैरवनाथ जी की मशाल से लगातार हो रहा है। महसूस करेंगे श्री भैरवनाथ जी के विचरण को हमारे शरीर के बाएं भाग में। प्रकाश को महसूस करेंगे। पूरा प्रकाश ईड़ा नाड़ी में फैल रहा है। पूरा चित्त अपनी ईड़ा नाड़ी में रखेंगे। माँ की कृपा को महसूस करेंगे। क्लियरेंस को महसूस करेंगे। लगातार अंधेरा और दोष हमारे बाएं भाग से होते हुए, आज्ञा से होते हुए, क्रॉस करते हुए हमारे दाएं हाथ के माध्यम से पृथ्वी में जा रहे हैं। अपने अंदर पूरा चित्त ले जाएंगे। महसूस करेंगे हमारे शरीर के बाएं भाग में मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान, बायां भवसागर, बायां हृदय, बाएं विशुद्धि और क्रॉस करके बाईं आज्ञा से होते हुए दाएं कंधे से नीचे उतर रही है सारी नेगेटिविटी, सारा अंधकार राइट हैंड से पृथ्वी में जा रहा है।
पूरी एकाग्रता अपने अंदर जाना है। बाएं हाथ पे चित्त रखेंगे और अनुभव करेंगे कि बाएं हाथ पूरा शीतल हो रहा है। पूरी तरह से क्लियरेंस बाएं पक्ष की भैरवनाथ जी के द्वारा। काल भैरव, कंकाल भैरव, शमशान भैरव, आनंद भैरव सभी जागृत है हमारे शरीर के बाएं भाग में। आनंद और खुशियां बिखेरते हुए, अंधकार को दूर करते हुए पूरी तरह से जागृत है। अब राइट हैंड गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में, और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं। परम सत्य का ज्ञान देने वाली हैं। मेरा आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। निर्मल विद्या देती हैं। मेरा दायां भाग शीतल रखती हैं। हनुमान जी निरंतर मेरी पिंगला नाड़ी में कार्य करते हैं। मेरे तापमान को संतुलन में रखते हैं। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और श्री महासरस्वती स्वरूप में, श्री हनुमान स्वरूप में आप मेरे दाएं भाग में जागृत हो जाए माँ। महसूस करेंगे हमारे शरीर के दाएं भाग में श्री हनुमान जी जागृत हैं। महसूस करेंगे, अपने ही अंदर जाएंगे। आज थोड़ा पिंगला नाड़ी में अवरोध है, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में, मेरी पिंगला नाड़ी में, श्री महासरस्वती स्वरूप में, श्री हनुमान स्वरूप में जागृत हो जाइए माँ। पूरा चित्त अपने दाएं भाग। महसूस करते हैं कुछ ठंडक जा रही है आज्ञा से क्रॉस होते हुए लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट हाथ से आकाश में जा रही है। श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी की सारी अशुद्धियां आप श्री आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। थोड़ी देर के लिए दोनों हाथों को छिड़क देंगे पृथ्वी पे।
फिर से गोद में रखेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आकाश में। प्रार्थना करेंगे पूर्ण हित से अपने अंदर उतर के, एकदम अपने शरीर के दाएं भाग में पूरा चित्त। हे परम पावनी माँ, कृपा करे मेरे शरीर के दाएं भाग को, मेरी पिंगला नाड़ी को पूर्णतया स्वच्छ कर दे माँ। इसके अंदर की अशुद्धियां, पोजेशंस, कृपा करके अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए माँ। चित्त को रखेंगे अपने दाएं हाथ पे। यहाँ से हम माँ की कृपा मांग रहे हैं। दाएं हाथ पे चित्त पूरी तरह से माँ की कृपा मांग रहे हैं हम। कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। बहुत सुंदर। दोनों हाथ गोद में। अब हम पूरी तरह से अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे। पूरा चित्त सबसे नीचे सिरे पे चित्त, मूलाधार चक्र। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री गणेश है माँ। हे प्रभु गणेश, मेरे मूलाधार चक्र में आप पूर्णतया जागृत हो जाइए। पूर्णतया जागृत हो जाइए। प्रभु गणेश, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही सृष्टि के अंत हैं। श्री माता जी का प्रथम सृजन है। हे गौरी नंदन गणेश, जागृत हो जाए मेरे मूलाधार चक्र में। मेरे मूलाधार चक्र को शीतल कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे। हे प्रभु गणेश, मुझे आशीर्वादित करिए। अबोधिता, पावित्र, निर्भीकता और श्री माता जी के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा जो आपको निर्भीक बनाती है, मुझे प्रदान करें। कृपा करें श्री गणेश जी, गौरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दें, उनका मार्ग प्रशस्त कर दें, सभी अवरोधों को, विघ्नों को दूर कर दें। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे सभी चक्रों में आने वाली समस्त बाधाएं, हे गणाधिपति, दूर कर दे उन्हें। कुंडलिनी माँ की सुरक्षा का प्रबंध कर दे।
चित्त को त्रिकोणाकार स्थिति में लाएंगे। गौरी माँ, गौरी कुंडलिनी माँ को नमन करेंगे, विनती करेंगे, हे कुंडलिनी माँ जागिए और मेरी समस्त चक्रों को शुद्ध कर दीजिए। उठिए माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मेरा योग श्री सदा शिव से करा दीजिए। हे गौरी कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए, जागिए माँ। महसूस कर सकते हैं जागृति को पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी पे। चित्त को ऊपर लाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे, निर्मल विद्या प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे। शुद्ध इच्छा, प्रभु मिलन की। मणिपुर चक्र पे आएंगे, चित्त को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेंगे। अपने ही को पाना है। अपने ही अंदर जाना है। नाभि चक्र, श्री विष्णु लक्ष्मी जी कृपा करें और मुझे अपनी सभी आशीर्वाद प्रदान करें। सांसारिक जीवन के लिए सभी आवश्यक ज्ञान और प्रसाद प्रदान करें। महसूस कर सकते हैं इस चक्र को घूमता हुआ। नमन करेंगे श्री माता जी के इस स्वरूप को नमन करके आशीर्वादित होके अब सागर में चित्त लाएंगे। धर्म गुरुओं को नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। चित्त को हृदय चक्र में लाएंगे, रीढ़ की हड्डी पे, मध्य हृदय। श्री माता जी यहाँ सदैव विराजमान है, श्री जगदम्बा स्वरूप में। श्री माता जी के श्री चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, तारे, आकाश गंगा हमारे मध्य हृदय में। सभी देवी देवता मध्य हृदय में। गणों की सुरक्षा चहुओर। पूरी तरह से जागृत है ये चक्र, पूरी तरह से जागृत। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी में। बाएं हृदय में आएंगे। हे कुंडलिनी माँ,
मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए माँ। मुझे आत्मबोध प्रदान करिए। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ एक आत्मा। अपने बाएं हृदय में एकदम अंदर जाएंगे। अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। इसका फिजिकल प्रेजेंस है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। आत्मा को महसूस करेंगे। कुछ समय बिताएंगे अपनी आत्मा के साथ। आत्मा हूं मैं, सिर्फ एक आत्मा। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। और श्री माता जी के जगदम्बा स्वरूप की समस्त शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों के आशीर्वादों के साथ, गणों की सुरक्षा के साथ चित्त को विशुद्धि चक्र मिलाएंगे। संपूर्ण प्रकाश आत्मा का विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। उनकी शक्तियों से पूरा विशुद्धि चक्र भर रहा है। रीढ़ की हड्डी पे उभरा हुआ पॉइंट, गर्दन के बेस पे माँ आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण है। माँ विराटांगना है। मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से आत्मा का प्रकाश भर दीजिए श्री माता जी। पूरे चित्त को आज्ञा चक्र पिलाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, हे ईश्वर के पुत्र, स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए। ईश्वर के साम्राज्य में हमें अनुमति प्रदान करें। द्वार खोल दीजिए। हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए हमारे अपराधों के लिए। क्षमा कर दीजिए। आज्ञा चक्र पे श्री माता जी को श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में नमन करेंगे। और धीरे से चित्त को अपनी बैक आज्ञा पे ले जाएंगे। श्री माता जी को श्री महागणेश स्वरूप में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
माँ, मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए मेरे सूक्ष्म यंत्र से। क्षमा कर दीजिए श्री माता जी, उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु महागणेश, कृपा करें और मेरी बैक आज्ञा के द्वार को पूर्णतया खोल दें। पूरा चित्त बैक आज्ञा पे रखेंगे, पूरा चित्त कहीं नहीं जाएगी, पूरा चित्त अपने अंदर। धीरे से ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, टैप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करें और मेरे ब्रह्मरंध्र से पूर्णतया बाहर आ जाए। माँ श्री माता जी, कृपा करें, मेरे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण कर दें। श्री माता जी, पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे। श्री चरणों से बहुत सारा परम चैतन्य बह रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है, पूरे मस्तिष्क में, आज्ञा में, विशुद्धि में, मध्य हृदय, नाभि, भवसागर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सभी शीतल हो रहे हैं। परम चैतन्य दोनों हाथों में, पूरे शरीर में श्री माता जी के श्री चरणों से बह रहा है लगातार। माँ आप ही साक्षात श्री परम चैतन्य है। श्री माता जी के श्री चरणों से जो परम चैतन्य बह रहा है पूरे शरीर में, श्री माता जी के श्री चरणों में सिर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन है। श्री माता जी, आपने मेरी कुंडलिनी जागृत की, मेरी आत्मा को प्रकाशित किया, मेरे ब्रह्मरंध्र का भेदन किया, मेरा योग श्री सदाशिव से कराया। आपको कोटि कोटि नमन है माँ, कोटि कोटि धन्यवाद है माँ, कोटि कोटि धन्यवाद है श्री माता जी। पूरा चित्त त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Το προτείνω να σας πω ότι είμαι ερασιτέχνης στη μετάφραση. Θέλω να με συγχωρήσετε αν δεν είναι τέλεια η μετάφραση, πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ. Και η Σιμάτατζη βεβαίως δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Η Μαράθη είναι η γλώσσα η οποία είναι η μητρική της, αλλά μιλάει και τέλεια αγγλικά. Απόψε θα μας μιλήσει στα αγγλικά. I bow to all the seekers of truth. Υπομείνουμε σε όλους τους αναζητητές της αλήθειας. 500 years before Christ, the great master Socrates in this country told the whole world that we have to know ourselves. 500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ο μεγάλος διδάσκαλος Σοκράτης είπε προς όλους ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. And he was wisdom personified. Και ήταν ο ίδιος η προσωποποίηση αυτής της γνώσης. But he was killed. Ωστόσο, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Did he do any harm? Δεν έκανε καμία βλάβη ή έκανε κανένα κακό σε κάποιον. He just told everyone for their benefit. Αντίθετα, μίλησε σε όλους για το δικό τους καλό. He didn't live for himself. Δεν έζησε για τον εαυτό του, And he lived for others. έζησε για τους άλλους. He did not need any money from anyone for his knowledge. Δεν πήρε ποτέ χρήματα από κανέναν για τη γνώση που κατήχε και που έλαβε. Nor did he punish anyone. Ούτε τιμώρησε ποτέ κανέναν για κάτι. But he was punished. Αλλά ωστόσο τιμωρήθηκε ο ίδιος. 500 years later, Christ came in. 500 χρόνια αργότερα ο Χριστός ήρθε. He said also, know thyself. Και εκείνος είπε επίσης πώς να γνώρισεις τον εαυτό σου. Every scripture is saying that, know thyself. Κάθε ιερό κείμενο λέει το ίδιο πράγμα. Γνώρισε τον εαυτό σου. Like Buddha did not even talk of God because he did not want to put attention of people away. So he said, first know thyself. Ο Μπούδας
δεν μίλησε για τον Θεό για να μην αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων από το γεγονός ότι πρώτα έπρεπε να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Maybe they were not given any chance to tell how to know themselves. Ίσως στους ανθρώπους δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να γνωρίσουν το πώς θα μάθουν τον εαυτό τους. But the time has come now. Αλλά η εποχή έχει έρθει τώρα. We can say that on the tree of life, there were 1 or 2 flowers in the beginning. Μπορούμε να πούμε ότι στο δέντρο της ζωής, στην αρχή, υπάρχουν 1-2 άνθη. But today, it is the blossom time. Αλλά σήμερα έχει έρθει η εποχή της πλήρους ανθοφορίας. And so many are seeking the truth. Και τόσο πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια. Socrates could not have got so many people in Greece. Listen to him. Ο Σοκράτης στην εποχή του δεν θα μπορούσε βέβαια να μιλήσει σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο όπως εσείς απόψε εδώ. But today is the time. Αλλά σήμερα έχει έρθει η στιγμή, έχει έρθει η εποχή. That human awareness has evolved to that state that it wants to know the truth beyond this mundane life. Αλλά σήμερα έχει έρθει η εποχή που η ανθρώπινη επίγνωση, η ανθρώπινη συνειδητότητα έχει εξελιχθεί στο σημείο που να θέλει να μάθει, να γνωρίσει την αλήθεια. Maybe one can say the situation is such today because we are waiting for a kind of a shock of our destruction. Σήμερα περνάμε ένα σοκ γιατί βλέπουμε ότι ο πολιτισμός μας οδηγείται στην καταστροφή. Or maybe we are confused. Ίσως ή βρισκόμαστε σε σύγχυση. And that we want to know the absolute. Και θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε το απόλυτο. This knowledge, which I'm going to tell you, is the knowledge of the roots. Αυτή η γνώση που πρόκειται να σας πω είναι η γνώση που βρίσκεται στις ρίζες. Now, in the world, we have the knowledge of the tree. Σήμερα στον κόσμο έχουμε τη γνώση την αληθινή, τη γνώση της αλήθειας. Tree which has grown, outgrown itself without any balance. Without any balance. The tree which has grown. Το δέντρο αυτό της ζωής έχει μεγαλώσει, αλλά έχει ξεφύγει από τη θέση της ισορροπίας. And if it does not look after its roots, definitely it will suffer. Και αν αυτό το δέντρο δεν φροντίσει να βρει τις ρίζες του και να τις μάθει και να τις περιποιηθεί, τότε αυτό το δέντρο θα καταστραφεί. It is inevitable. Είναι προφανές αυτό. Ανεπαρκούτο. So this knowledge, whatever I'm going to tell you, has to be taken with an open mind of a scientist. Έτσι λοιπόν αυτή η γνώση που πρόκειται να σας δώσω πρέπει να γίνει από εσάς αντιληπτή με ένα ανοιχτό νου, με μια επιστημονική διάθεση. Διάθεση έρευνας. It's like a hypothesis that I put forward before you. Είναι σαν μια υπόθεση την οποία σας θέτω, την οποία θέτω μπροστά σας. And if it is proved, then as honest people you have to accept it. Και αν αποδειχθεί αληθινή, σαν έγκριτοι άνθρωποι που είστε, πρέπει να την αποδεχτείτε. You have been already told about the chakras, the centers we have, as we call them Kendra, we used to call Kendra in Sanskrit language. Σας υπόθηκε ήδη στην εισαγωγή που έγινε για τα κέντρα τα οποία έχουμε και τα οποία και στα σανσκριτικά έχουν μια παρόμοια ονομασία, τα λέμε κέντρα. Now the word Athena, word Athena is the word comes in Sanskrit language like Atha means primordial. Η λέξη Αθήνα στα σανσκριτικά έχει ρίζα άτο που είναι η πρωταρχική, που σημαίνει πρωταρχική. The primordial mother. Και είναι η πρωταρχική μητέρα. So it was discovered that there was the father, there was the child,
and there was also the mother. Έτσι λοιπόν είχε ήδη από τότε ανακαλυφθεί ότι υπάρχει ο πατέρας, υπάρχει το παιδί, αλλά υπάρχει και η μητέρα. And the one who we call Holy Ghost is the primordial mother, Athena. Και αυτό που ονομάζουμε Άγιο Πνεύμα είναι η πρωταρχική μητέρα, την οποία παλιότερα την ονόμαζαν Αθήνα. And the state she carries in herself is significant with the same Kundalini we talk about. That's her symbol. Και το σύμβολο της είναι το φίδι είναι το ίδιο όπως το σύμβολο της Κουνταλίνη που έχουν στην Ανατολική παράδοση. So it was known to Greeks, I think, at that time about Kundalini. Έτσι λοιπόν γίνεται προφανές ότι γνώριζαν οι Έλληνες τότε εκείνη την εποχή για την Κουνταλίνη, για την πρωταρχική μητέρα. This power, which I call as Kundalini, is the reflection of that primordial mother of the Holy Ghost within ourselves. Αυτή η δύναμη, την οποία αποκαλώ Κουνταλίνη, είναι η αντανάκλαση μέσα μας της πρωταρχικής μητέρας ή Αγίου Πνεύματος. She resides in the triangular bone called sacred. Κατοικεί στο τριγωνικό οστούν της ποντιλικής στήλης που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι αρχαίοι το είχαν ονομάσει ιερό οστού, ιερό οστούν. Sacred is the word given by the Greeks, meaning sacred. Yes, exactly. Ακριβώς λέει σχημάτιζε ότι η λέξη ιερός στα ελληνικά είναι ακριβώς sacred, δηλαδή ιερό. Ακριβώς για αυτό το λόγο ήταν ιερό στο σημείο αυτό. They knew this was a sacred book. Και έτσι λοιπόν γίνεται προφανές ότι ήξεραν ότι εκεί στο ιερό νοστού κατοικεί αυτή η θεία ενέργεια, η ανώτερη ενέργεια. And also they knew there was something sacred energy in it. Και γνώριζαν ότι αυτή η θεία ανώτερη ενέργεια υπάρχει εκεί. So when this energy rises within you, with the living force, it pierces through your fontanelle bone area. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή η ενέργεια ενεργοποιηθεί μέσα σας, διαπερνάει όλα τα κέντρα και φτάνει εδώ στην περιοχή αυτή, το κέντρο του κρανίου, στο κέντρο του κρανίου. The soft bone of your head. Εκεί που κάποτε ήταν μαλακό όταν το γεννηθήκαμε, σε αυτό το σημείο που ενώνονται όλα τα οστά του κεφαλικού. And you start feeling the full breeze of the Holy Ghost coming out of your own head. Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί αυτή η ενέργεια και περάσει αυτό το σημείο και βγει επάνω, θα την αισθανθούμε σαν μια δροσερή πνοή που βγαίνει πάνω από το κεφάλι μας. Συντηλάει πάνω από το κεφάλι. This is the real baptism. Αυτό είναι το αληθινό βάπτισμα. It's not artificial. Δεν είναι τεχνητό. It's a living process. Είναι μια ζωντανή διαδικασία. Of your evolution, the last breakthrough. Είναι το τελευταίο σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης. And this breakthrough is into collective unconscious, which becomes conscious. Και αυτό το τελευταίο σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης γινόμαστε από μια συνείδηση συλλογική. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το συλλογικό όντο. So for the first time, start feeling around yourself this subtle energy of divine love. Και έτσι για πρώτη φορά αρχίζουμε να αισθανόμαστε παντού γύρω μας αυτή τη ενέργεια της θείας αγάπης. Which does all living work. Η οποία κάνει όλη τη ζωντανή εργασία του σύμπαν. Like see now the roses, the rose bush will produce only roses. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι η τριανταφυλλιά παράγει μόνο τριαντάφυλλα. Every tree produces its own style. Κάθε δέντρο παράγει μόνο αυτό για το οποίο είναι προορισμένο να παράγει. It's a fact by medical science that anything that goes into your body is to be thrown out.
Είναι γεγονός και είναι αποδεδειγμένο από την ιατρική επιστήμη ότι κάθε ξένο σώμα το οποίο έρχεται μέσα στο δικό μας σώμα απορρίπτεται από το σώμα μας. But when a child is conceived, it is not thrown out at all. On the contrary, it is looked after, nurtured, and at the right time it is thrown out. Όταν όμως συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν απορρίπτεται, αλλά αντίθετα τρέφεται, αναπτύσσεται και ακριβώς την κατάλληλη στιγμή απορρίπτεται. Who does this? Ποιος το κάνει αυτό? These flowers are miracles. Αυτά τα άνθη είναι θαύματα. But we say that every day. We don't want to know also how they have come. Αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε πραγματικά πώς έχουν γίνει αυτά εδώ τα λουλούδια που είναι πραγματικά θαύματα. Because this is a living process. Γιατί αυτή είναι μια πορεία της ζωής, μια ζωντανή διαδικασία. In the same way, Kundalini rises through your living process. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Κουνταλίνη ανυψώνεται, ενεργοποιείται μέσα από μια ζωντανή πορεία, μέσα από μια διαδικασία ζωής. When it rises, it touches your fontanelle bone area and pierces through. That is the seat of your spirit. The seat. Beta. The seat. Όταν λοιπόν ανεβαίνει η Κουνταλίνη και φτάνει εδώ στην περιοχή, στο κέντρο του κρανίου, αυτό είναι η έδρα του πνεύματός μας. Εκεί αυτό το ακριβώς σημείο είναι η έδρα του πνεύματός μας. But normally the spirit resides in your heart. Αλλά συνήθως, όχι κανονικά όμως, το πνεύμα κατοικεί στην καρδιά. But when the Kundalini reaches the seat, the spirit starts emitting light into our attention. Όταν όμως η Κουνταλίνη φτάσει στην έδρα του πνεύματος πάνω στο κεφάλι, τότε αρχίζει η προσοχή μας και γίνεται μια προσοχή φωτισμένη. Φωτίζεται η προσοχή μας. So far the spirit, though reflected in the heart, is just a witness. Και έτσι λοιπόν το πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά γίνεται ο παρατηρητής. Ο παρατηρητής κάθε τι που συμβαίνει. But when the light of the spirit comes in our consciousness, then we know about our own centers and about the centers of others. This is the first thing that happens. Όταν το φως του πνεύματος φτάσει μέσα στα κέντρα μας, τότε γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι για τα κέντρα τα δικά μας, αλλά και για τα κέντρα των άλλων ανθρώπων. On your fingertips, you know. Μέσα πάνω στα δάχτυλά μας αισθανόμαστε την κατάσταση των κέντρων αυτών. Because these are sympathetic beings and they become sensitive and they tell you what's wrong with your centers. जय श्री माता जी। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लेते हैं। शालिनी गोयल जी आज दिल्ली से हिंदी अनुवाद पढ़ेंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये कुछ अंश हैं श्री माता जी की अमृतवाणी के, जो उन्होंने 1989 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ग्रीस में कहे थे। सर्वप्रथम श्री माता जी सबको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, ईसा से 500 साल पहले आपके देश में महान मास्टर सुकरात ने पूरी दुनिया को बताया कि हमें स्वयं को जानना होगा। और वह बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह मारा गया। उसने कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने परोपकार के लिए सभी को बताया। वह अपने लिए नहीं जीते थे और वह दूसरों के लिए ही जीते थे। उसने अपने ज्ञान के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया और ना ही किसी को दंडित किया, लेकिन उसे दंडित किया गया। 500 साल बाद ईसा मसीह आए। उन्होंने यह भी कहा, अपने आप को जानो। हर शास्त्र कह रहा है कि स्वयं को जानो। जैसे बुद्ध ने ईश्वर की बात भी नहीं की, क्योंकि वह लोगों का ध्यान नहीं हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, पहले अपने को जानो। शायद उन्हें यह बताने का कोई मौका नहीं दिया गया कि वे खुद को कैसे जान सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है
हम कह सकते हैं जीवन के पेड़ पर शुरुआत में 1 या 2 फूल थे, लेकिन आज ये खिलने का समय है और बहुत से लोग सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। ग्रीस में उनकी बात सुनने के लिए सुकरात को इतने लोग नहीं मिल सकते थे, लेकिन आज वह समय है कि मानव जागरूकता उस अवस्था में विकसित हो गई है कि वह इस सांसारिक जीवन से परे सच्चाई जानना चाहती है। शायद कोई कह सकता है आज स्थिति ऐसी है क्योंकि हम अपने विनाश के एक झटके की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या शायद हम भ्रमित हैं और हम निरपेक्ष को जानना चाहते हैं। यह ज्ञान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह जड़ों का ज्ञान है। अब दुनिया में हमें पेड़ का ज्ञान है, पेड़ जो बड़ा हो गया, बिना किसी संतुलन के खुद ही उगाया है, बिना किसी संतुलन के जो पेड़ उगाया है, और अगर यह अपनी जड़ों की देखभाल नहीं करता है तो यह पीड़ित होगा और नष्ट हो जाएगा। यह अपरिहार्य है। इसलिए यह ज्ञान जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ वह एक वैज्ञानिक के खुले दिमाग के साथ लिया जाना है। यह एक परिकल्पना की तरह है जिसे मैंने अब आपके सामने रखा है, और यदि यह साबित हो गया है तो ईमानदार लोगों के रूप में आपको इसे स्वीकार करना होगा। आपको चक्रों के बारे में पहले ही बता दिया गया है। आपके पास जो केंद्र हैं, जैसा कि आप उन्हें केंद्र कहते हैं, हम भी संस्कृत भाषा में केंद्र कहते हैं। सीमा कहती हैं, एथना शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जैसे आस्था का अर्थ है आदिकाल, आदिकालीन माता। तो पता चला कि पिता थे, बाल थे, माता भी थी, और जिसे हम पवित्र भूत कहते हैं वह है प्राइमरी मदर एथना। और जिस सांप की वह खुद में देखभाल करती है वह उसी कुंडलनी के साथ महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वह उसका प्रतीक है। इसलिए यह उस समय के यूनानी लोगों को पता था जो कुंडलनी के बारे में सोचते हैं। यह शक्ति जिसे मैं कुंडलनी के नाम से पुकारती हूँ वह उस आदिकालीन माँ या स्वयं के भीतर के पवित्र भूत का प्रतिबिंब है। वह त्रिकोणीय हड्डी में रहता है जिसे त्रिकास्थी कहते हैं। सेक्रेम एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि यूनानियों का अर्थ पवित्र है। यही वे जानते थे कि यह एक पवित्र हड्डी थी, और यह भी वे जानते थे इसमें एक कुछ पवित्र ऊर्जा थी। इसलिए जब यह ऊर्जा आपके भीतर जीवित शक्ति के साथ बढ़ती है तो यह आपके फॉन्टेनल हड्डी क्षेत्र से गुजरती है, आपकी सिर की नरम हड्डी, और आप अपने स्वयं के सिर से बाहर आने वाले पवित्र भूत की हड्डी ठंडी हवा को महसूस करना शुरू करते हैं। यही असली बपतिस्मा है। यह कृत्रिम नहीं है, यह आपके विकास की एक जीवित प्रक्रिया है, अंतिम सफलता। और यह सफलता सामूहिक अचेतन में है और आपके भीतर सचेत हो जाती है। तो पहली बार आप अपने चारों ओर इस दिव्य प्रेम की सूक्ष्म ऊर्जा महसूस करना शुरू करते हैं जो सभी जीवित कार्य करती है। जैसे देखें, अब गुलाब की झाड़ी केवल गुलाब पैदा करेगी। हर पेड़ अपनी शैली का निर्माण करता है। चिकित्सा विज्ञान का एक तथ्य है, आपके शरीर में जो कुछ भी जाता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन जब एक बच्चे की कल्पना की जाती है तो इसे बिल्कुल भी नहीं फेंका जाता। इसके विपरीत उसकी देखभाल की जाती है, उसका पोषण किया जाता है और सही समय पर ही उसे बाहर निकाला जाता है। यह कौन करता है? ये फूल चमत्कार हैं, लेकिन हम उन्हें हर रोज देखते हैं। हम यह भी नहीं जानना चाहते कि वे कैसे आए हैं, क्योंकि यह जीवित प्रक्रिया है। उसी तरह कुंडली आपकी लिम्बिक प्रक्रिया से ऊपर उठती है। जब यह उठती है तो यह आपके फॉन्टेनल हड्डी क्षेत्र को छूती है, वहां से गुजरती है। यह आपकी आत्मा का सीट है। आमतौर पर आत्मा आपके दिल में रहती है, लेकिन जब कुंडली सीट तक पहुंचती है तो आत्मा हमारे ध्यान में प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू कर देती है। अब तक हृदय में परिलक्षित होने वाली आत्मा सिर्फ एक साक्षी है, लेकिन जब आत्मा का प्रकाश हमारी चेतना में आता है तो हम अपने स्वयं के केंद्रों और दूसरों के केंद्रों के बारे में जानते हैं। ये पहली बात है, अपनी उंगलियों पर आप जानते हैं, क्योंकि ये सहानुभूतिपूर्ण अंत है। वे संवेदनशील हो जाते हैं और ये आपको बताते हैं आपके केंद्रों में क्या गलत है। जय श्री माता जी।
समस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने पूरे विश्व में सभी देशों में जा जाकर लोगों को कुंडलिनी शक्ति के विषय में बताया और ये बताया कि हर देश में वो ज्ञानी और वो विद्वान पैदा हुए जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में लोगों को बताना चाहा, लेकिन उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। जैसे माँ बता रही हैं, ये यूनान में है और यूनानी पद्धति हर चीज की तौर तरीके हमारे ही जितने पुराने और गहरे हैं लगभग। तो यहाँ पे सोक्रेटिस जब ईसा के 500 साल पहले पैदा हुए थे, तब भी उन्होंने इसी के विषय में बताना चाहा, लेकिन उनको मार दिया गया, क्योंकि उस समय उस ज्ञान को समझने के लिए लोग तैयार नहीं थे। और माँ बता रही हैं कि बुद्ध भगवान भी हुए 500 years later, जैसा माँ ने पहले भी बताया कि जिस समय जीसस क्राइस्ट आए उसी समय बुद्ध और महावीर भी आए थे। तो इन लोगों ने जब बताया तो वो लोगों की कुंडलिनी नहीं जागृत कर सके। वो यही उन्होंने बताया कि क्योंकि जागृत करने के लिए माहौल तैयार नहीं था, लोग सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय उन्हें अपने विनाश का डर नहीं था। लेकिन आज विनाश का डर है, या फिर कंफ्यूजन इतने ज्यादा है कि हम सत्य को पाने के लिए हमारी इच्छा तीव्र है, इसलिए हम कुंडलिनी के बारे में आज सुनने के योग्य बने हैं और कुंडलिनी जागरण का समय आ गया है। लेकिन उस समय उनको किसी ने नहीं सुना। तो श्री माता जी बता रही हैं कि जिस तरह से एथेना वहां की देवी मानी जाती हैं और उन्हीं के नाम पे एथेंस है वहां की राजधानी का नाम। तो एथेना के हाथ में जो वहां की गुफाओं में बनी हुई है सर्प है एक। तो एथेना माँ ने बताया इस आदि शक्ति, होली घोस्ट। तो वो माँ के रूप में परिकल्पना है। तो माँ ने कहा कि ये अगर माँ है, पिता है और उनका बच्चा है तो ये सत्य है। और जो उनके हाथ में कुंडलिनी है, वो सर्प है, वो कुंडलिनी है, जिसको मैं कुंडलिनी बोलती हूँ, क्योंकि एथेना ही आदि शक्ति ही कुंडलिनी को जागृत कर सकती है। और ये हमारे अंदर एक जीवंत प्रक्रिया को जन्म देता है। जो कुंडलिनी माँ है, जब ये जागृत होती हैं, जो कि सेक्रम बोन में त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है, और सेक्रम एक मेडिकल टर्म है इस ट्रायंगुलर बोन का, और सेक्रम का अर्थ ही होता है सेक्रेड यानी पवित्र। और जो ये ग्रीस से ही ये शब्द आया, यूनानी भाषा से ये शब्द मिला है हमें, सेक्रम बोन। मेडिकल साइंस में भी इसको सेक्रम बोन ही कहते हैं पूरे विश्व में। तो इसका मतलब उन्हें पता था कि इसके अंदर एक पवित्र ऊर्जा है, इसीलिए उसको पवित्र अस्थि कहा गया। और ये जो ट्रायंगुलर बोन है, ये कभी भी नहीं नष्ट होती है, चाहे जला दिया जाए शरीर, चाहे दबा दिया जाए शरीर मृत्यु के उपरांत, क्योंकि इसमें ये पवित्र ऊर्जा बहती है। तो श्री माता जी बता रही हैं कि कभी कोई नहीं सोचता है माँ को कन्विंस करना है इतने सारे लोगों को कुंडलिनी जागरण के लिए जो पहली बार ये बात सुन रहे हैं। तो माँ कहती है कि आप इसको इस तरह से लो कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुंडलिनी शक्ति होती है, ये नाड़ियां हैं, ये चक्र हैं, ये केंद्र हैं, और ये इस तरह से उठती है और हमारे सर के ऊपर फोंटेनेल बोन एरिया को भेद के ईश्वर की चराचर में फैली हुई शक्तियों को प्राप्त करती है, हमारी आत्मा को जागृत करती है। तो माँ कह रही है नॉर्मली हमारी आत्मा बाएं हृदय में होती है, लेकिन इस घटना के बाद हमारी आत्मा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, सहस्त्रार में आ जाती है। तो श्री माता जी कह रही हैं कि तुम ऐसे समझ लो जैसे
आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है, कि जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं आज तक, चाहे वो बल्ब है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे पंखा है, चाहे पहिया है, जिससे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, तो पहले उसकी कल्पना की गई, हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जाती है, फिर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, और जब वो परिकल्पना सिद्ध हो जाती है तो उसको इन्वेंशन कहते हैं। तब सब लोग उसको मानने लगते हैं, क्योंकि वो करके दिया गया। तो माँ कहती है, सोच लो कि ये एक परिकल्पना है कि आपके अंदर एक ऐसा सूक्ष्म यंत्र है, उसके अंदर केंद्र है, और ये कुंडलिनी शक्ति इस तरह से उठती है, और उसका फिर मैं आपको अनुभव दूंगी। फिर तो आपको इतने ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप ये जान लें कि ये सत्य है, और ये घटित होता है, और ये जीवंत क्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। अन्यथा कि कभी हम सोचते नहीं हैं कि ईश्वर है। हम क्यों नहीं सोचते? ये जो फूल है तरह तरह के, इनकी खुशबू है, ये चमत्कार ही तो है ईश्वर का। क्या ये ईश्वर का चमत्कार नहीं कि नॉर्मली हमारे शरीर में कोई कण घुस जाए, कोई धूल घुस जाए, तो वो शरीर एकदम उसको निकाल फेंकता है, नहीं तो उस जगह इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके यही वो शरीर है जो एक एक भ्रूण को अपने अंदर इतने प्यार से संजोता है, और 9 महीने पालता है, नर्चर करता है, और 9 महीने बाद उससे बच्चा पैदा होता है, तभी वो बाहर निकालता है जब वो बच्चा रेडी हो जाता है। तो ये क्या ईश्वर का चमत्कार नहीं है, प्रजनन की क्रिया? तो हम क्यों नहीं सोचते हैं? अभी तक माँ कह रही है कि ये जो हमारी आत्मा है, जो हमारे बाएं हृदय में रहती है, अभी तक हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं थे। हम अपने आप को एक शरीर समझते थे, और ये अनकॉन्शियस में थी। लेकिन इस घटना के बाद ये हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाती है, हमारी आत्मा। तो अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस, जो जो सृष्टि के ब्रह्मांड के रहस्य हैं, जो अचेतन में है, वो हमारी चेतना में आ जाते हैं। हमको उसका ज्ञान बहने लगता है हमारे अंदर, क्योंकि हमें उसका अनुभव आ जाता है। और श्री माता जी ने बताया कि किस प्रकार से सामूहिक चेतना का कार्य है, ना कि सिर्फ हम अपने विषय में जान पाते हैं, जो क्राइस्ट ने, बुद्ध ने, सोक्रेटिस ने, सबने कहा, नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, बल्कि हम दूसरों के बारे में भी अपने फिंगर टिप्स पे जान पाते हैं। जय श्री माता जी। माँ ने यहाँ तक अपना यही बताया है, और हमने इसको, अमृतवाणी को यही विराम दिया है। जय श्री माता जी। ध्यान के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। पूरा चित्त समेट लेंगे, मध्य हृदय में आ जाएंगे, गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और सांस छोड़ने के बाद अपने अंदर जो घटित हुआ गहरी सांस को लेने से, उसको महसूस करेंगे 2 बार, और तीसरी बार गहरी सांस भर के चेस्ट में रोकेंगे और जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मत हृदय। श्री माता जी जगदम्बा स्वरूप में
हमारे मध्य हृदय में समस्त देवी देवताओं के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ, सभी गणों के साथ मध्य हृदय में विराजित है। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और इस ध्यान यात्रा को आरंभ करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को मूलाधार चक्र में नमन करेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चित्त को मूलाधार चक्र पे लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, मेरी इस ध्यान यात्रा को निर्विघ्न करिए। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न बनाइए। आशीर्वादित हो रहे हैं। ऊपर चलेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे, नाभि चक्र पे और मध्य हृदय में। अपने बाएं हृदय में भी जाएंगे। हमारी आत्मा प्रकाशित होके पूरे सहस्त्रार में छा जाती है। आत्मा का अनुभव करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, हे परम पावनी माँ, मेरी आत्मा को जागृत कर दे, पूर्णतया प्रकाशित कर दे। मुझे आत्मबोध प्रदान करे माँ। पूरा चित्त बाएं हृदय में। आत्मा हूँ मैं, न मैं किसी की भाई, न बहन, न माता, न पिता, न मेरा कोई माता, न पिता, न भाई, न बहन। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। सिर्फ एक आत्मा। मध्य हृदय में आएंगे और समस्त शक्तियों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की ललिता देवी की समस्त शक्तियों के साथ गणों की सुरक्षा में सभी देवी देवताओं के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे। पूर्ण प्रकाश आत्मा का विशुद्धि चक्र में महसूस करेंगे प्रकाश को। आज्ञा चक्र में आएंगे, पूर्णतया प्रकाशित आज्ञा चक्र। श्री जीसस क्राइस्ट को नमन करते हुए ब्रह्म रंध्र पे आएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में सर झुकाएंगे, आशीर्वादित होंगे। माँ कृपा करें और हमारा योग श्री सदाशिव से करा दे। श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, कृपा करें, आशीर्वादित करें। ऊपर की यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करें। मेरे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण करें माँ। हृदय से प्रार्थना करते हुए
श्री माता जी को वंदन करते हुए, नमन करते हुए ऊपर चलेंगे। सहस्त्रार से ऊपर 3-4 इंच अर्ध बिंदु चक्र महसूस करेंगे। इस अर्ध चंद्र को थोड़ा सा ऊपर है, सहस्त्रार के ऊपर, शरीर के बाहर का पहला चक्र अर्ध बिंदु चक्र, और ऊपर बिंदु चक्र डॉट है ये श्री सदाशिव, और ऊपर वलय चक्र महसूस करेंगे। वलय चक्र को गोल घूमता हुआ प्रदक्षिणा, वलय चक्र के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हुए कुंडलिनी माँ की सहायता से और ऊपर चलेंगे। अनेकों चक्र हैं यहाँ पे, पार करेंगे, भेदन करेंगे सबका, और ऊपर आकाश तक पूरी कुंडलिनी माँ की शक्तियां फैल गई। परम चैतन्य हमारे अंदर आने लगा, बरसने लगा है। परम चैतन्य बरस रहा है, बरस रहा है। परम चैतन्य भीग रहे हैं हम। आकाश के और ऊपर जाना है, और ऊपर चलेंगे। आकाश का भेदन करते हुए अंतरिक्ष में आ गए हैं। सभी ग्रहों को नमन करेंगे। सब अपनी अपनी दशा और दिशा में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में कितना अनुशासन है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य मध्य में, सूर्य देवता, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। माँ कुंडलिनी और ऊपर जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, शिव से मिलन के लिए शून्य सरोवर में आ गए। श्री सदाशिव परम चैतन्य से घिरे हुए विशालकाय ध्यान मुद्रा में मग्न, ध्यान में मग्न है श्री सदाशिव। दर्शन करेंगे, श्री चरणों में सर को रख देंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, अपने दर्शन दिए। कृपा करें और मुझे पूर्णतया शुद्ध कर दें। मेरी सभी अशुद्धियां, पाप, संताप, दुख, कष्ट, कलेश, सभी अपराध, सभी अशुद्ध इच्छाएं अपने श्री चरणों में खींच लीजिए। हलाहल विष पिया है आपने,
मेरी अशुद्धियां तो कुछ भी नहीं है प्रभु, शुद्ध कर दीजिए मुझे, शुद्ध आत्मा बना दीजिए। श्री चरणों में सर रख देंगे और महसूस करेंगे हमारे माथे से सब श्री चरणों में जा रहा है, सब अशुद्धि श्री चरणों में जा रही है। सब निकल रहा है, सब अशुद्ध निकल रहा है, हल्के होते रहेंगे। प्रभु से विनती करेंगे, हे प्रभु आपने मुझे शुद्ध आत्मा बना दिया, मुझे अपने हृदय में स्थान दे, मुझे अपने हृदय में संभाले। एक छोटी सी लाइट के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे, चमकीला सा, छोटा सा, प्रभु के हृदय में समा रहा है, समाता ही चला जा रहा है। समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे। समा जाएंगे पूरी तरह। प्रभु के बाएं हृदय में समा गए हैं, विलीन हो गए पूर्णतया। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप को, धीरे धीरे श्री चरणों में सर रख देंगे। धन्यवाद करेंगे आदि शक्ति के अवतरण के लिए, श्री माता जी निर्मला देवी को पृथ्वी पे भेजने के लिए धन्यवाद करेंगे। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष, आकाश, बहुत सारा परम चैतन्य आ रहा है हमारे साथ, श्री सदाशिव के श्री चरणों से। हमारे ऊपर गिर रहा है, आते जाएंगे सहस्त्रार में परम चैतन्य के साथ। नहाते रहेंगे परम चैतन्य में। जैसे हम एक शिवलिंग है और हमारा रुद्राभिषेक हो रहा है। नहाते रहेंगे, स्नान करते रहेंगे। पूरे सिर में, पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, हाथों में परम चैतन्य।
बह रहा है। दोनों हाथों में परम चैतन्य, दोनों हाथों में समान रूप से ऊपर से लगातार गिर रहा है। शिवलोक से आता हुआ परम चैतन्य हमारे सहस्त्रार पे ढेर सारा परम चैतन्य बह रहा है। अब इस परम चैतन्य को हम पूरे विश्व में फैला देंगे। पूरे विश्व के नक्शे पे अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका विशुद्धि है, ये विश्व की। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारतवर्ष, ऑस्ट्रेलिया, सब तरफ परम चैतन्य फैला देंगे। सब तरफ प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, हमारे चित्त के माध्यम से परम चैतन्य पूर्णतया फैल जाए। जहां भी हमारा चित्त जाए माँ, परम चैतन्य सब हृदयों में पहुंच जाए। उन सभी शहरों में पहुंच जाए, सभी जगह पहुंच जाए जहां साधक है। महसूस करेंगे हमारे सहस्त्र से चारों तरफ, जैसे कि हम विश्व के नक्शे पे बैठे हुए हैं और हम बहुत विशालकाय हैं और चारों तरफ हमारे सिर से परम चैतन्य फैल रहा है। विराट हो गए हैं। महसूस करेंगे पूर्ण आत्मविश्वास से माँ का कार्य करेंगे, परम चैतन्य फैलाएंगे। धीरे धीरे अपने सहस्त्रार में आएंगे, पूरे घर में अपने फैलाएंगे। पूरे घर में सब लोगों के हृदय में पहुंचाएंगे। अपने परिवार के सदस्य, अपनी जान का सब जगह चित्त ले जाएंगे। शिवलोक से आता हुआ परम चैतन्य सबको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों को परम चैतन्य प्राप्त हो। Who has given you blessings is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that. Now, so when you are doing this puja, please remember that you are worshipping me as Param Chaitanya. And so, you have to just think that you are dealing with reality itself.
that understanding you have to do this puja. जय श्री माता जी। इसी के साथ आज के ध्यान सत्र को हम यहीं संपन्न करते हैं। श्री माता जी से प्रार्थना और विनती। हे परम पावनी माँ, हम आपके परम चैतन्य के वाहक बने। जहां भी हम जाएं, जहां भी हमारा चित्त जाए, दृष्टि जाए, वहां परम चैतन्य फैल जाए। श्री माता जी, वहां परम चैतन्य फैल जाए। श्री माता जी, हे परम पावनी माँ, हम आपके यंत्र बन के अपने जीवन को बिताएं, दृष्टा भाव में देखें। श्री माता जी, आप ही हमारी आंखें हो, आप ही हमारे कान हो, आप ही हमारी जिह्वा हो, आप हमारे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में हो माँ। हम सिर्फ आपके यंत्र हैं, एक बांसुरी के समान है माँ। ध्वनि भी आपकी, सांसें भी आपकी, आवाज भी आपकी। हम कुछ भी नहीं है माँ, सिर्फ आपके यंत्र है, सिर्फ आपके यंत्र है। श्री माता जी, इस विनती और प्रार्थना के साथ सबको जय श्री माता जी। सबका दिन शुभ हो। श्री माता जी हर पल, हर वक्त, हर क्षण हम सबके हृदय में वास करें, हम सबके साथ रहे। किसी भी सुख या दुख में श्री माता जी की शक्तियां, परम चैतन्य सदैव हमारे साथ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू शालिनी जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता सभी को जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन।